नमस्कार। मैं सुरेश स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए रीडिंग करेंगे जो 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के लिए होगी। और ये ओवरऑल रीडिंग है, ये एक जनरल रीडिंग है। ये सब पर वैलिड नहीं होती, किसी पर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो चलिए जानते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइड करते हैं। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़ 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक सिंह यानी लियो राशि वालों के दिन कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़ 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक सिंह यानी लियो राशि वालों के दिन कैसे रहने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। ये हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, ये जॉब, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट, जॉब, बिजनेस, और ये सिंगल्स के लिए आया है और ये रिलेशनशिप के लिए आया है और ये गाइडेंस के लिए आया है। सॉरी गाइस, लियो राशि वालों के लिए सभी कार्ड बिल्कुल भी कोई भी कार्ड इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा सा लग रहा है कि 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आपकी एनर्जी आपके फेवर में थोड़ा सा कम रहने वाली है। तो द डेविल ये आपकी हेल्थ के लिए आया है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ लोग अपने हेल्थ के लिए बहुत गंभीर हैं, बहुत परेशान हैं। हेल्थ काफ़ी परेशान उनको कर रही है, उनको काफ़ी बीमारी है। कुछ लोगों को सेक्स की बीमारी भी हो सकती है, जो अगर औरतों में है तो ब्रेस्ट से लेकर या पीरियड से लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर जेंट्स में है तो उसमें नपुंसकता जैसी भी थोड़ी सी दिक्कत शायद आ सकती है या आई हुई है, जो आप शेयर नहीं कर रहे हो सकता है। तो आप उसको छिपाए हुए हैं। आपको मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो और अगर आप किसी दूसरे सेक्स के डॉक्टर से या किसी और बंदे से सलाह लेकर अगर इसमें अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो आपके ये जल्दी ठीक होने के आसार हैं। कुछ हद तक आप ठीक हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि किसी ने आपको बांधे हुए है, मतलब जकड़ा हुआ है, ज़बरदस्ती आपको घेरे हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास बनी हुई है, या फिर आप नेगेटिव एनर्जी दूसरे की तरफ बढ़ा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप खुद नेगेटिव हैं और उस नेगेटिव एनर्जी को आप दूसरों में शेयर कर रहे हैं। तो आपका आसपास का जो माहौल है वो ख़राब हो गया है। तो आपको अपने स्वास्थ्य पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। वेल्थ, द लवर्स, ये डिसीजन मेकिंग का कार्ड है। अगर आप कोई भी डिसीजन लेकर, कोई सलाह मशूरा करके अगर वेल्थ के प्रति, पैसे के प्रति, बिजनेस, जॉब या जिस चीज़ में भी आप अपना पैसा बढ़ाना चाह रहे हैं, ग्रोथ करना चाह रहे हैं, फाइनेंस के प्रति अगर आप ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर काम करते हैं तो आप काफ़ी ग्रोथ कर सकते हैं। काफ़ी यूनिवर्स जी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। अगर आपका बिजनेस किसी कारणवश डूब गया था या पैसे आप फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, वेल्थ के प्रति ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, तो अभी 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक एनर्जी आपके फेवर में आती दिखाई दे रही है। आप अपने वेल्थ को फिर से ग्रो कर सकते हैं, फिर से बढ़ा सकते हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो द टावर ये स्टूडेंट्स के लिए है। तो कोई ना कोई सडन चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। हो सकता है कि कुछ काफ़ी दिनों से परेशान हो, जूझ रहे हो किसी परेशानी से, अपनी परीक्षा ना दे पा रहे हो, या किसी भी कारणवश जो अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो हो सकता है वो उनके फेवर में हो। लेकिन कुछ बच्चों के साथ उसके ओपोजिट भी हो सकता है कि काफ़ी तैयारी, काफ़ी सब कुछ करने के बाद भी उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा, उनके हक में नहीं आ सकता। ऐसा भी ये हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि जो आपकी लाइफ चल रही है, जैसी चल रही है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होती। ये सिंह राशि वालों के लिए है, कुछ के साथ वैलिड होती है, कुछ के साथ नहीं। तो सडन चेंज का ये कार्ड है।
कुछ के लिए ये बहुत अच्छा भी हो सकता है और कुछ के लिए ये बहुत गलत भी हो सकता है। तो थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जॉब के लिए है, तो जॉब के लिए भी सॉरी गाइस, जॉब के लिए भी ये कार्ड अभी फ़िलहाल के लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। ये कार्ड क्या बोलते हैं तो वो ही मुझे बताना पड़ता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ये जनरल रीडिंग है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जॉब के प्रति आपको कुछ ना कुछ नुकसान होता दिखाई दे रहा है। या तो आपकी जॉब जा चुकी है या हो सकता है जाने के कगार पर खड़ी हो। आपकी किसी लड़ाई झगड़े की वजह से या तू मैं की वजह से या कोई और रीज़न, जो आप जॉब को या तो खुद ही छोड़ना चाह रहे हैं या आपके जॉब जाने के भी आसार दिखाई दे सकते हैं। अगर और हो सकता है कोई लड़ाई झगड़ा तू मैं इतनी बढ़ जाए कि जिसके कारण आपको थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, चोट भी लग सकती है। तो आपको सलाह दी जा रही है कि अगर आप ढंग से पेश आते हैं, आपस में बातें करके इस जॉब को अगर रखना चाह रहे हैं, अपने काम को अच्छा अंजाम देना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच समझकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं पैसे के प्रति, जॉब के प्रति घाटा इसमें बनता दिखाई दे रहा है। एनर्जी आपके फेवर में दिखाई नहीं दे रही। ये हो सकता है आपको कुछ दिनों के लिए एनर्जी फिर से, ये कुछ दिनों के लिए है, ये समय के अनुसार आगे बढ़ती जाती है। थोड़े दिनों के बाद आपकी एनर्जी फिर से चेंज होगी। आपको चिंता करने की, परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना कि आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये बिजनेस के लिए है। तो बिजनेस में काफ़ी आप ग्रोथ करते नज़र आ रहे हैं। आप काफ़ी एक्शन में हैं, जोश में हैं। आप तैयार खड़े हैं अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। जो ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, उसको अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो बढ़ा सकते हैं। अगर कहीं और ब्रांचेस खोलना चाहते हैं या स्टेट में या फॉरेन में, आप किसी मीडिया के थ्रू, फ़ोन के थ्रू या कैसे भी अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपके फेवर में दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा जोश में होश रखने की ज़रूरत है। आप इतनी जल्दबाजी में मत कीजिए कि बिना सोचे समझे, बिना डिसीज़न लिए, बिना कुछ चेक किए आप किसी चीज़ में भी कूद पड़ो। तो थोड़ा सा समय रहते आपको संभल कर ये काम करना पड़ेगा। अगर समय चला गया तो फिर आप इसमें पछताते रह जाओगे। आप समय जा सकता है, तो समय रहते संभल कर थोड़ा सा सोच समझ कर आपको आगे कदम बढ़ाने हैं। और अगर समय रहते आप ऐसा करते हैं तो आप फाइनेंस में, आप बिजनेस में अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। तो ये सिंगल्स के लिए है। हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा धोखा किसी ने दिया है, आपको प्यार में धोखा मिला है, लव में धोखा मिला है, आप पे काफ़ी चोट दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपका दिल काफ़ी टूटा हुआ है, आप अंदर से टूट चुके हैं, अपनी हिम्मत खो चुके हैं, आप में ताकत ही नहीं बची, फिर भी आप स्टैंड लिए हुए हैं। फिर भी आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि एक बार और इसमें प्रयत्न किया जाए, कोशिश की जाए, ट्राई किया जाए। अगर आप स्टैंड लेंगे और ट्राई करेंगे तो सोच समझ कर आपको आगे बढ़ना है। बिना सोचे समझे अगर आप बढ़ेंगे तो फिर से आप अपना नुकसान उठा सकते हैं, आप नुकसान में जा सकते हैं। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो काफ़ी सोच संभल कर, जांच परख कर ही आप अपने प्यार को आगे बढ़ाएं। अदरवाइज़ आप इसको अभी के लिए रोक सकते हैं। रिलेशनशिप का ये कार्ड आया है, ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था, तो ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो ये रिलेशनशिप के लिए है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा हैं तो आप दोनों में से किसी न किसी ने कोई ना कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य ऐसा है जो आप छिपाए हुए हैं, जो आप एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे, आप एक दूसरे से नहीं बता रहे। लेकिन समय रहते इसका, समय आने पर इसका पता चल जाएगा, आपका राज खुलने वाला है। अगर आप इसको नहीं बताएंगे तो बाद में आपके रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं, आपका रिलेशन
टूट सकता है, तो समय रहते आप इस राज को, इस मिस्ट्री को, इसको खोलिए। आपने कोई ना कोई ऐसी चोरी, मतलब चोरी भी इसको कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा आपने छिपाया है, चोरी की है, कि जो आप शेयर नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं करते, एक दूसरे को शेयर नहीं करते, तो आप अपने रिलेशन में, या जो शादीशुदा हैं वो अपने रिश्ते को ख़राब कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। तो समय रहते अपने रिश्ते को संभालने की इसमें आपको ज़रूरत है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो ये सिंह राशि, लियो राशि के लिए गाइडेंस है कि आप के फेवर में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके फेवर में सब कुछ आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बचपना छोड़ना पड़ेगा। मैच्योर वे में अगर आप अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन बच्चे की तरह अगर आप सबके साथ व्यवहार करते हैं, अच्छे तरीके से उनके साथ काम करते हैं, तो आप अपने काम में आगे बढ़ सकते हैं। जो नुकसान फाइनेंस में दिखाई दे रहे हैं, या स्टूडेंट्स के लिए दिखाई दे रहे हैं, या बीमारी के लिए, जो जिस चीज़ के लिए भी ये मतलब नुकसान दिखाई दे रहा है, उनके फेवर में दिखाई नहीं दे रहा, उनकी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। वो नए सिरे से इसकी एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, आप इसमें ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन बचपना छोड़कर सोच संभल कर आपको आगे बढ़ना है, तो आप इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।